प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि बीटीएससी जूनियर इंजीनियर का हम लोग जो है क्लास देख रहे थे, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग का वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें कई सारे पॉइंट्स के बारे में हमने देखा। अब हम बात करेंगे वाटर शेड के बारे में। तो वाटर शेड जो है एक ऐसा एरिया होता है लैंड पे डैट ड्रेन ऑल रेनफॉल एंड रन ऑफ। जितने भी रेनफॉल हो रहे हैं यानी बारिश का पानी है या रन ऑफ हो रहा है, वो एक कॉमन आउटलेट में होगा। टू कॉमन आउटलेट सच एज रिवर, लेक या रिजर्वायर में। तो वो एरिया ऑफ लैंड कहा जाता है वाटर शेड। वाटर शेड को ड्रेनेज बेसिन या फिर कैचमेंट एरिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑल वाटर फॉलिंग विद इन अ वाटर शेड फ्लो टुवर्ड्स वन आउटलेट पॉइंट। बाउंड्रीज ऑफ वाटर शेड आर कॉल्ड ड्रेनेज डिवाइड्स। जो बाउंड्रीज होता है वाटर शेड का, उसे बोला जाता है ड्रेनेज डिवाइड्स। कंपोनेंट ऑफ वाटर शेड, वाटर शेड के कंपोनेंट तो प्रिसिपिटेशन यानी रेनफॉल, रन ऑफ, इनफिल्ट्रेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। टाइप्स ऑफ वाटर शेड, मैक्रो वाटर शेड जो कि लार्ज रिवर बेसिन होता है। सब वाटर शेड, अ स्मॉलर डिवीजन ऑफ मैक्रो वाटर शेड। माइक्रो वाटर शेड, a small local drainage area, a small local drainage area। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर शेड मैंने विशेषता क्या है, तो साइज एंड शेप फिक्स होता है, स्लोप, सॉइल टाइप, वेजिटेशन कवर और ड्रेनेज पैटर्न जो है देखने को मिलता है। वाटर शेड मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम प्लानिंग करते हैं और मैनेज करते हैं लैंड को एंड वाटर रिसोर्सेज को विद इन वाटर शेड। इसका उद्देश्य होता है सॉइल इरोजन को कम करना, फ्लड को कंट्रोल करना, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में इम्प्रूव करना और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। मेथड ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट, वाटर शेड मैनेजमेंट का क्या मेथड है, तो एफॉरेस्टेशन यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, चेक डैम्स, कंटूर बंडिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और टेरेसिंग। तो ये मेथड्स है जिसके माध्यम से हम वाटर शेड मैनेजमेंट जो है करते हैं, इन मेथड के माध्यम से। तो ये हेल्प करता है फ्लड को कंट्रोल करने में, वाटर कंजर्वेशन में इम्प्रूव करता है, सॉइल फर्टिलिटी को इन्हेंस करता है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करता है। वाटर शेड का मतलब है एरिया ड्रेनिंग टू वन आउटलेट। बाउंड्री जो होता है ड्रेनेज डिवाइड। साइनोनिम्स, कैचमेंट एरिया या फिर ड्रेनेज बेसिन यूज़ किया जाता है इन हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन प्लानिंग में। अब कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग से। तो पहला क्वेश्चन है हाइड्रोलॉजी डील्स विद। हाइड्रोलॉजी डील करता है वाटर मूवमेंट से। जो स्टडी ऑफ अकरेंस, मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, उसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है हाइड्रोलॉजी। इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोलॉजी जो है बोला जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेन सोर्स ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। तो इंडिया में रेनफॉल का मेन सोर्स है मानसून। क्या है, मानसून। इंस्ट्रूमेंट फॉर रेनफॉल मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट फॉर रेनफॉल मेजरमेंट, तो रेन गेज का यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन रेन गेज इन इंडिया, साइमंस रेन गेज, साइमंस रेन गेज। Orographic rainfall occurs due to
माउंटेन्स। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल का यूनिट क्या होता है? तो mm/आवर। आइसोहिएट्स आर, आइसोहिएट जो है ये रेनफॉल लाइन आपका होता है। इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन, तो इवेपोरेशन डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, विंड के ऊपर और ह्यूमिडिटी के ऊपर, तो ऑल ऑप्शन सही हो जाएगा। रन ऑफ इज, रन ऑफ क्या है? तो रन ऑफ जो है सरफेस फ्लो होता है। कैचमेंट एरिया इज, कैचमेंट एरिया जो है ड्रेनेज एरिया होता है, कैचमेंट एरिया जो है ड्रेनेज एरिया होता है। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी डिक्रीजेज विद टाइम, बिल्कुल सही बात है। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो है डिक्रीज करता है टाइम के साथ। हॉटन इक्वेशन रिलेटेड होता है, हॉटन इक्वेशन रिलेटेड होता है इनफिल्ट्रेशन से। किससे? इनफिल्ट्रेशन से। यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यूरेशन इज, यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यूरेशन इज फिक्स्ड। बेस फ्लो इज, बेस फ्लो इज, तो बेस फ्लो जो है ग्राउंड वाटर फ्लो होता है। क्या होता है? ग्राउंड वाटर फ्लो होता है बेस फ्लो। हाइड्रोग्राफ शोज रिलेशन बिटवीन, हाइड्रोग्राफ जो है दिखाता है रिलेशन बिटवीन डिस्चार्ज एंड टाइम। टाइम बिटवीन रेनफॉल एंड पीक डिस्चार्ज, टाइम बिटवीन रेनफॉल एंड पीक डिस्चार्ज लैग टाइम कहा जाता है। लॉसेज इन रेनफॉल इंक्लूड करता है आपका इनफिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन और इंटरसेप्शन, तो ऑल ऑप्शन सही हो जाएगा। रेनफॉल एक्सेस मीन्स, रेनफॉल एक्सेस का मतलब होता है इफेक्टिव रेनफॉल। क्या होता है? इफेक्टिव रेनफॉल। पीक ऑफ हाइड्रोग्राफ रिप्रेजेंट करता है आपका मैक्सिमम फ्लो को। यूनिट हाइड्रोग्राफ जो है बेस्ड होता है आपका लीनियर थ्योरी पे। किस पे? लीनियर थ्योरी पे बेस्ड होता है। वाटर टेबल इज, वाटर टेबल जो है अपर सरफेस ऑफ ग्राउंड वाटर, अपर सरफेस ऑफ ग्राउंड वाटर। एक्वीफर स्टोर करता है आपका वाटर को। कन्फाइंड एक्वीफर जो है ये अंडर प्रेशर होता है, कन्फाइंड एक्वीफर जो है अंडर प्रेशर होता है। परमेबिलिटी का मतलब होता है हमारा फ्लो एबिलिटी, मतलब पानी के फ्लो की एबिलिटी को रिप्रेजेंट जो है ये आपका करता है। पोरोसिटी इज, पोरोसिटी जो है ये वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल, यानी वी बाई वी इज इक्वल टू हमारा होता है पोरोसिटी। और यहाँ पे एक और टर्म पूछता है वॉइड रेशियो, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। डार्सीज लॉ अप्लाई, डार्सी लॉ अप्लाई टू लैमिनार फ्लो। स्पेसिफिक एल्ड इज, स्पेसिफिक एल्ड जो है यूजफुल वाटर होता है। आर्टेसियन वेल अकर होता है इन कन्फाइंड एक्वीफर, किसमें? कन्फाइंड एक्वीफर में। ड्रॉडाउन जो है ये फॉल होता है वाटर लेवल का, है ना, फॉल इन वाटर लेवल, उसको ड्रॉ डाउन कहा जाता है। ट्रांसमिसिबिलिटी, ट्रांसमिसिबिलिटी के इंटू थिकनेस, के इंटू थिकनेस, उसको बोला जाता है ट्रांसमिसिबिलिटी। इरिगेशन मीन्स, इरिगेशन मीन्स आर्टिफिशियल वाटर सप्लाई, आर्टिफिशियल वाटर सप्लाई। ड्यूटी यूनिट, ड्यूटी यूनिट हेक्टेयर पर क्यूमेक, हेक्टेयर पर क्यूमेक। डेल्टा यूनिट, डेल्टा यूनिट तो सेंटीमीटर। बेस पीरियड यूनिट, बेस पीरियड यूनिट तो वो होता है आपका सेकेंड्स, बेस पीरियड यूनिट वो कहलाता है सेकेंड। ड्यूटी इंक्रीजेज विद, ड्यूटी इंक्रीजेज विद तो होता है लेस वाटर, ड्यूटी इंक्रीजेज विद लेस वाटर।
लेस वाटर यानी मोर एरिया सर्व्ड, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया सर्व्ड होगा। क्रॉप रिक्वायरिंग मोर वाटर, क्रॉप रिक्वायरिंग मोर वाटर, तो वो कहलाता है राइस। इरिगेशन इफिशियंसी इज, इरिगेशन इफिशियंसी इज, तो इरिगेशन इफिशियंसी जो है वो होता है यूजफुल वाटर डिवाइडेड बाय टोटल वाटर, वो इरिगेशन इफिशियंसी होता है। खरीफ क्रॉप ग्रो होता है इन रेनी सीजन, रवि क्रॉप्स ग्रो होता है इन विंटर सीजन। स्प्रिंकलर इरिगेशन सूट करता है आपका अनइवन लैंड के पे। ड्रिप इरिगेशन सेव करता है वाटर को, टाइम को और लेबर को, तो ऑल सही हो जाएगा। फील्ड कैपेसिटी का मतलब होता है रिटेन्ड वाटर आफ्टर ड्रेनेज, तो कहलाता है फील्ड कैपेसिटी। विल्टिंग पॉइंट जो है ये प्लांट डेथ पॉइंट होता है, विल्टिंग पॉइंट जो है प्लांट डेथ पॉइंट होता है। कंजप्टिव यूज का मतलब होता है टोटल वाटर का यूज, कंजप्टिव यूज। कनाल लीनिंग जो है रिड्यूस करता है सीपेज को। कनाल जो है ये आपका आर्टिफिशियल चैनल होता है। पेरिनियल कनाल गेट्स वाटर फ्रॉम रिजर्वायर, पेरिनियल कनाल जो है कहाँ से पानी प्राप्त करता है, रिजर्वायर से या फिर उन नदियों से जहाँ पे सालों भर जो है पानी अवेलेबल होता है। इनुंडेशन कनाल जो है डिपेंड करता है आपका फ्लड वाटर के ऊपर, यानी बारिश के पानी के ऊपर जो है डिपेंड करता है। कमांड एरिया जो है ये आपका इरिगेटेड एरिया होता है, कमांड एरिया जो है इरिगेटेड एरिया होता है। रिजर्वायर जो है स्टोर करता है वाटर को, किसको स्टोर करता है, वाटर को। डेड स्टोरेज इज, डेड स्टोरेज जो है जो यूजेबल वाटर नहीं होता है उसे डेड स्टोरेज कहा जाता है। लाइव स्टोरेज जो यूजेबल वाटर हो। स्पिलवे यूज किया जाता है फॉर रिलीज एक्सेस वाटर, एक्सेस वाटर को रिलीज करने के लिए। ग्रेविटी डैम जो है रजिस्ट फोर्स बाय वेट। अर्दन डैम मेड ऑफ, अर्दन डैम जो है बना होता है सॉइल का। फ्लड कंट्रोल कब करते हैं, जब हमारा हाई डिस्चार्ज होता है तब। फ्लड कंट्रोल मेथड डैम, एम्बैंकमेंट और रिजर्वायर, तो ऑल हो जाएगा। वाटर शेड इज, वाटर शेड जो है वो ड्रेनेज एरिया भी होता है। चेक डैम का मेन पर्पस क्या होता है, स्टोर वाटर, रिड्यूस इरोजन और रिचार्ज ग्राउंड वाटर, तो ऑल हो जाएगा। सेडिमेंटेशन जो है रिड्यूस करता है, सेडिमेंटेशन रिड्यूसेस आपका स्टोरेज। इवेपोट्रांसपिरेशन इंक्लूड्स, इवेपोट्रांसपिरेशन इंक्लूड करता है इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशंस यानी बोथ। ड्यूटी एंड डेल्टा का रिलेशन क्या होता है, तो ड्यूटी और डेल्टा जो है इन्वर्सली होता है। तो देखो डेल्टा इज इक्वल टू होता है 8.64 इंटू बेस पीरियड बाई ड्यूटी, तो हमारा डेल्टा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/ड्यूटी, ठीक है। कनाल लॉसेज इंक्लूड, कनाल लॉसेज इंक्लूड करता है सीपेज, इवेपोरेशन और लीकेज, तो ऑल हो जाएगा। वाटर लॉगिंग काउज करता है आपका सॉइल डैमेज। ड्रेनेज जो है रिमूव करता है, ड्रेनेज रिमूव्स एक्सेस वाटर। पीक फ्लड एस्टिमेशन यूजेज, पीक फ्लड एस्टिमेशन यूजेज हाइड्रोग्राफ। रेशनल फार्मूला यूज्ड फॉर, रेशनल फार्मूला यूज किया जाता है फ्लड एस्टिमेशन के लिए। रन ऑफ कोफिशिएंट डिपेंड्स ऑन, रन ऑफ कोफिशिएंट डिपेंड्स ऑन, तो सरफेस, स्लोप, लैंड यूज यानी ऑल। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन इज, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन जो है मैक्सिमम ट्रेवल टाइम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम ट्रेवल टाइम होता है। इरिगेशन फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन, इरिगेशन फ्रीक्वेंसी जो है डिपेंड करता है आपका सॉइल, क्रॉप और क्लाइमेट, यानी ऑल हो जाएगा। कनाल फॉल इज यूज्ड टू, कनाल फॉल जो है यूज किया जाता है रिड्यूस वेलोसिटी और कंट्रोल एनर्जी। तो यहाँ पे बोथ बी एंड सी। लैसी थ्योरी रिलेटेड टू, तो कनाल डिजाइन से रिलेटेड है लैसी थ्योरी। कैनेडी थ्योरी जो है ये रिलेटेड है आपका सिल्ट और फ्लो वेलोसिटी से, तो बोथ। सेफ एल्ड इज, सेफ एल्ड इज सस्टेनेबल विड्रॉल, सेफ एल्ड का मतलब होता है सस्टेनेबल विड्रॉल। मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट इंक्लूड्स, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट इंक्लूड करता है इरिगेशन, पावर यानी हाइड्रो पावर, पावर का मतलब यहाँ पे है हाइड्रो पावर, ठीक है, एंड फ्लड कंट्रोल। और भी कई सारे पर्पसेस हो सकते हैं, रिक्रिएशंस भी हो सकते हैं, तो ऑल यहाँ पे हो जाएगा। आई होप कि यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग से, वो चीज़ें जो है आपको यहाँ पे समझ में आ गया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है किसी भी पॉइंट्स में, तो आप हमें चैट में या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।